विफाकी हुकूमत आज 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेगी। दिफा के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने के साथ इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। GST 1% इजाफा, छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। बेशतर अशिया पर सेल्स टैक्स की तजावीज़, विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटीज में इजाफे का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ है। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल पेंशन देने की तजवीज़। गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने से 550 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से ज्यादा वसूल करने का हदफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब रुपए रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 206 अरब मुख्तस होंगे। समाजी शोबे के लिए 280 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे जाएंगे। तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब मुख्तस, इंतजाम शुदा इजला के लिए 64 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए रखे जाएंगे। IMF का प्रोग्राम इज ऑल अबाउट स्टेबलाइजेशन, लेकिन दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, विच इज एग्रीकल्चर एंड IT। एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं। IMF के पास ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैरात से स्कूल, खैराती इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। अब मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। अवाम ग्रिड की बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है। पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। अजनास के मुतालिक पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे। महंगाई की शरह 11% तक आ गई। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हो गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% हो गई। जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। पॉलिसी रेट को बतदरीज नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया। रुपए की कदर भी इस्तेहकाम रहा। आइंदा माली साल का आगाज बेहतरीन अंदाज में करेंगे। महसूलात का हदफ 9,415 अरब, 8,125 अरब रुपए वसूल हुए। ज़राअत के शोबे में तरक्की की शरह नमूद 6.25%। सनती शोबे की शरह तरक्की 1.21% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 4,644 अरब रुपए इजाफे से 67,525 अरब रुपए रहा। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज है। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात तजावीज़ न मानने पर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने बजट बनाने में एतमाद में नहीं लिया। PP को अहमियत नहीं दी जा रही। हर मामले पर हुकूमत का साथ दिया। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों में 25% तक इजाफे का मुतालबा। इदारों की निजकारी की भरपूर मुखालफत। शाजिया मरी का कहना है हुकूमत ने PP से मुशावरत के साथ फैसले करने का वादा किया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में हमें नहीं बुलाया गया। हम जितना भी हो सका हुकूमत को मौका दे रहे हैं। हमने कोशिश की थी ये वक्त ना आए। हुकूमत का यही रवैया रहा तो हमें सोचना पड़ेगा। बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। पंजाब से भी अरकान असेंबली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को बजट पर ब्रीफिंग दी। दौरा चीन पर भी एतमाद में लिया। सदर और वज़ीर आज़म में अवाम को बजट में रिलीफ देने के हवाले से तबादला ख्याल। मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। सदर जरदारी ने कहा हुकूमत बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखे। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म को मुल्की तरक्की और माशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी। अभी हम
परसों चीन के दौरे से लौटे हैं। आप सबकी काविशों मेहनत रंग लाई। दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम हुआ और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। चीन का दौरा कामयाब रहा। सी पैक 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतालिक मामला एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक चीनी हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई है। इजलास में विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वज़रा को मुआशी सूरत हाल और बजट पर ब्रीफिंग। चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत ताउन पर मबनी ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहा है। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और चीन में ताउन की 23 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की भरपूर हिमायत पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने दासू में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई। वो मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपने साथ होने वाली तमाम ज्यादतियां माफ करने को तैयार हैं। हम बार बार कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, फिर भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। महमूद खान चकजई की सदारत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के मुआशी हालात खराब हो चुके हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पीटीआई अब कोई सियासी जमात नहीं है। उनके साथ मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। किसी सूरत इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी बात। बोले, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात सुनकर मजा आता है। लगता नहीं कि वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकता है। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। आज तक एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। सूबा वज़ीर आला के हाथ से निकलता जा रहा है। हमारी तरफ से पीटीआई के लिए सीज फायर है। कोई माजी की बात नहीं दोहरा रहे। अभी पीटीआई की तरफ से कुछ वाजे नहीं। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हर कोई जेल से बाहर आकर कहता है बानी पीटीआई ने ये कहा है या वो कहा है। हमारे हमसफर ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया और इक़्तिदार में बैठ गए। हमने असूलों पर समझौता नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल में नए इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं। हम असम्बलियों से इस्तीफे देने वाले नहीं, वहाँ किरदार अदा करने वाले लोग हैं। ताउन के लिए माहौल बनाया जाए, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट के जज पर किसी ने कोई इल्जाम लगाया तो मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अगर जज पर लगाए गए इल्जाम गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। हमारे पास रोजाना ट्रांसफर की दरख्वास्तें आती हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते। आपने रिकॉर्ड वापस मंगवाया ताकि ट्रिब्यूनल कार्रवाई आगे ना बढ़ा सके। वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं तो सही। है किसी के पास? ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? कमीशन सोमोटो कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी ट्राइब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आईनी ओहदे पर बैठकर बार बार दस्तूर की नाफरमानी की, जमहूरियत की पामाली जैसे संगीन जुराइम के इर्तकाब किया। मैंडेट चोरों ने पहले इलेक्शन कमीशन से मिलकर मर्जी के आरोप लगाए। अब रिटायर्ड जज लगाकर ट्राइब्यूनल से अपनी मर्जी के फैसले लेने की मंसूबाबंदी की जा रही है। अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करे।
हक के इज्जत कानून का इत्तलाक अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस कानून के जरिए जुबानबंदी करने की कोशिश की गई। आज़ादी इजहार को खत्म किया जा रहा है। अवामी तनकीद से बचने के लिए कानून बनाया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर समाअत की। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और बगैर शवाहिद इल्जामात पर हुकूमत का बड़ा फैसला। इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल की तनसीब होगी। फायरवॉल IP लेवल पर डाटा ब्लॉक कर सकेगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही होगी। IDs ब्लॉक की जा सकेंगी। फायरवॉल की तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, बाकी कंपनियां देंगी। वजारत IT के मुताबिक कंपनियां लाइसेंस के शिक के मुताबिक ऐसे मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम की पाबंद हैं। फायरवॉल की तनसीब पर PTA का दायरा इख्तियार है। PTA का फायरवॉल की तनसीब के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज। तर्जुमान PTA ने कई दिन गुजरने के बावजूद कोई जवाब ना दिया। दीगर ममालिक में पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फैसले की मंजूरी दे दी। मरासले में कहा गया कि जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होंगे। मरासला वजारत खारिजा और दीगर मुतालिका हुकाम को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह मिल गई। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 107 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, निस्फ सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम 33 और साइम अयूब 6 रन पर आउट हुए। फखर जमान 4 रन पर चलते बने। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के सामने कनाडा की बैटिंग टिंकों की तरह बिखर गई। 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए। अल्लाह का शुक्र है मैच जीत गए। पाकिस्तान को फतह की जरूरत थी। कप्तान बाबर आजम का कहना है हदफ 13 से 14 ओवर में पूरा करना चाहते थे। टीम के जहन में रन रेट का भी मामला था। विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। पिच मुश्किल थी। जल्द स्कोर पूरा नहीं कर सके। हमने बॉलिंग से अच्छी शुरुआत की। अगला मैच भी जीतने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद आमिर बोले हमने कंडीशंस के मुताबिक बॉलिंग कराई। अभी चांस है सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएं। कैनेडियन कप्तान साद बिन जफर बोले पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। हमने 20 से 25 रन कम बनाए। लीग ऑफ लेजेंड्स के किरदारों की कहानी एनिमेटेड सीरीज आर्काइन के दूसरे सीजन का ट्रेलर आ गया। नवंबर में नेटफ्लिक्स पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।